Good morning students. This is chapter number 7 SST क्वेश्चन आंसर्स हैं. मैं आपको इसको क्वेश्चन आंसर्स को समझा देती हूँ ताकि आपको लर्न करने में से इजी हो. ओके, फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज़ आइडल फॉर ग्रोइंग व्हीट. हम जब गेहूँ उगाते हैं, व्हीट मतलब गेहूँ, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट, किस तरह का क्लाइमेट हम पसंद, किस तरह का क्लाइमेट से व्हीट अच्छा ग्रो होता है. तो फर्स्ट है कूलर क्लाइमेट. जब क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है तो व्हीट अच्छे से उग जाता है. व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट वी ईट बिसाइड फूड ग्रेन. फूड ग्रेन के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम खाते हैं. दैट इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी कि फल और सब्जियां. फूड ग्रेन्स के अलावा हम क्या क्या खाते हैं, फल और सब्जियां. नेम 2 स्पाइसेस ग्रोन इन इंडिया. वाई आर दे एडेड टू फूड आइटम. ऐसी 2 स्पाइसेस हमें बतानी है जो इंडिया में उगती हैं और वो हमारे फूड के आइटम में हम क्यों डालते हैं, यानी खाने पीने की चीज़ों में हम क्यों डालते हैं. चिलीज़ एंड क्लव्स स्पाइसेस एड कलर, टेस्ट एंड फ्लेवर टू द अवर फूड. चिलीज़ एंड क्लव्स, चिलीज़ मतलब मिर्च और क्लव्स मतलब कि लौंग. तो ये 2 चीज़ें हम अपनी खाने में क्यों मिलाते हैं. स्पाइसेस एड कलर, टेस्ट एंड फ्लेवर. स्पाइसेस जो हैं वो हमारे खाने में कलर, टेस्ट और फ्लेवर. कलर अच्छा लगता है हमें देखने में मिर्ची का, और टेस्ट भी अच्छा लगता है, बिना मिर्ची का खाना हमें अच्छा नहीं लगता है. एंड फ्लेवर एड टू आवर फूड. ठीक है, हमारे खाने में ये 3 चीज़ें मिलाई जाती है तब हमारा खाना अच्छा बनता है. नेम द डिफरेंट क्लोथ्स वर्न बाय वुमन इन इंडिया. हमारे इंडिया में वुमेंस कैसे कपड़े पहनती है. साड़ी, सलवार कमीज़ एंड एक्सेट्रा. सबको साड़ी पता ही है क्या होती है, सलवार कमीज़ भी सबको पता है. नेम सम पल्सेस ग्रोन इन इंडिया. हमारे इंडिया में कौन से पल्सेस हैं जो उगते हैं. पल्सेस सच एज राजमा, चिकपी, कबूली, चना, अरहर दाल, मूंग दाल. पल्सेस क्या होती हैं, कड़धान, जैसे कि दालें, छोला, राजमा, चने. ओके, ये सब क्या है, पल्सेस हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. डिटेल मतलब लॉन्ग आंसर्स. वाई डू फार्मर्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में फार्मर्स अलग अलग तरह के क्रॉप्स क्यों उगाते हैं. Farmers grow different types of crops in our country because different parts of India have different climate and landform. क्योंकि हमारे इंडिया में हर जगह अलग तरह का क्लाइमेट है और अलग तरह का लैंड फॉर्म्स है, यानी कि ज़मीन जो है कहीं पर फर्टाइल है, कहीं पर ड्राई है, कहीं पर सर्दी है, कहीं पर गर्मी है. तो उस हिसाब से जो क्लाइमेट सूटेबल होता है फार्मिंग के लिए, वो वैसा ही उस अकॉर्डिंग वो फार्मिंग करते हैं फार्मर्स. ओके, व्हाट काइंड ऑफ फूड ग्रेन्स ग्रो इन राजस्थान एंड वाई. मेज, मिलेट एंड बाजरा ग्रो वेल इन ड्रायर रीजन्स लाइक राजस्थान. ठीक है, राजस्थान में कौन सी चीज़ें उगती है, मेज, मिलेट, बाजरा, क्योंकि उनको ड्राई क्लाइमेट चाहिए, यानी सूखा क्लाइमेट चाहिए. A large number of people eat this food grains in राजस्थान. राजस्थान में लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं. How do fruits and vegetables reach different part of the country? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाए जाते हैं. जैसे कि यहाँ पर अल्फांसो मैंगो नहीं उगते राजस्थान में, तो वो बाहर से कैसे आते हैं वो हम इसमें देखेंगे. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रीच द प्लेस वेयर दे आर नॉट ग्रोन बाय एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सो दैट दे ईजिली अवेलेबल फॉर ऑल. ठीक है, जो चीज़ें हमारी कंट्री में नहीं मिलती है वो हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से मंगाते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें उगती है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं ट्रक के द्वारा, ट्रेन से, फ्लाइट से, इन चीज़ों से, बसेस से. वो पार्सल या फिर ट्रक लोड होते हैं, ट्रक्स जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उनमें वो सामान रख के एक शहर से दूसरी शहर पहुंचते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट. और जब बाहर से कोई सामान हमारी सिटी में या हमारी कंट्री में आता है तो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट. लेना, दूसरी कंट्री से जब हम लेते हैं उसे इम्पोर्ट कहते हैं, और जब हम हमारी कंट्री से कुछ किसी को देते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं. वाई डू पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्लोथ्स. यानी कि जो अलग अलग तरह के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के
कपड़े अलग अलग तरह के क्यों पहनते हैं? पीपल वेयर डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. पीपल वेयर डिफरेंट ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. The clothes that people wear change according to the climate of the place where they stay. जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो अपनी क्लाइमेट के हिसाब से अपने कपड़े पहनते हैं, यानी कि सर्दी है तो वो गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्मी है तो वो ठंडे कपड़े पहनते हैं. ओके, नाउ वी कम टू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. Which state is largest producer of saffron in India? Saffron मतलब केसर. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर केसर सबसे ज़्यादा उगता है? तो दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर. ओके, जम्मू कश्मीर में केसर सबसे ज़्यादा उगता है. नेम द स्टेट विच इज़ फेमस फॉर ढोकलास. ढोकलास कौन ज़्यादा खाते हैं? गुजरातीज, और उसी स्टेट में सबसे ज़्यादा वो बनती है. नेम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज़ फेमस फॉर इट्स टी. एक ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का नाम हमें बताना है जहाँ पर चाय सबसे ज़्यादा उगती है, तो वो है आसाम. इन विच इंडियन स्टेट इज़ नौवारी अ ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम फॉर वुमेन. ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर नौवारी पहनी जाती है? ठीक है, तो दैट इज़ महाराष्ट्र. ठीक है, अब आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, मैंने सब कुछ हिंदी में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, तो आप इसे लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू.